इस गहन अध्ययन में स्वागत है। आज हमारे सामने कई सारे स्रोत और विस्तृत नोट्स हैं और हम उन्हें एक साथ रखकर उनमें से कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें निकालने वाले हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि अक्सर हम सूचनाओं के एक बड़े पहाड़ से घिरे रहते हैं। बिल्कुल, बहुत सी बातें बस ऊपर से निकल जाती हैं। इसलिए आज का हमारा जो मिशन है ना, वो ये है कि इन जटिल दार्शनिक और प्राचीन विचारों को खोला जाए ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। और आज का विषय वाकई कोई साधारण विषय नहीं है। एकदम सही कहा आपने। आज हम विष्णु सहस्त्रनाम के 27वें नाम शिव की गहराई में उतरने वाले हैं। ये इस विशाल विषय का दूसरा भाग है और आज की इस पूरी चर्चा का आधार वे प्रामाणिक स्रोत हैं जो श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये एक बहुत ही रोमांचक बौद्धिक अन्वेषण होने वाला है। आज हम केवल ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि भगवान शिव का एक सामान्य परिचय क्या है। तो फिर आज का मुख्य फोकस क्या रहेगा? इसके बजाय हमारे पास जो ग्रंथ और शोध मौजूद है उनके माध्यम से हम ये डिकोड करेंगे कि शिव के इतने विविध और अक्सर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिखने वाले स्वरूप असल में क्या दर्शाते हैं। मतलब उनके अलग अलग रूप हमें क्या बताते हैं? हाँ, ये स्रोत हमें बताएंगे कि ब्रह्मांडीय शून्यता यानी जो वॉइड है उसका विज्ञान क्या है और उनके निराकार या साकार रूप हमारे अपने अस्तित्व के बारे में क्या संकेत देते हैं। और यहाँ श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि ये कोई पारंपरिक धार्मिक उपदेश नहीं है। हम यहाँ पूरी तरह से ग्रंथों के साक्ष्यों, शोध और प्राचीन मनोविज्ञान के नजरिए से इस विषय का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक निष्पक्ष और तथ्यात्मक चर्चा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे खोलना शुरू करते हैं। श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ के नोट्स में जो सबसे पहला बिंदु है उसने मुझे वाकई बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। वो विष्णु और शिव की एकता के बारे में है ना? हाँ बिल्कुल। मेरे पास यहाँ जो नोट्स हैं उनमें वैष्णववाद के 5 रात्र आगम की ईश्वर संहिता का जिक्र है। इसमें लिखा है कि शिव विष्णु मंदिर के तीसरे आवरण मतलब मंदिर के लेआउट की तीसरी परत से जुड़े देवता हैं। यहाँ तक तो ये एक सामान्य स्थापत्य या वास्तुकला की बात लगती है। सही कहा, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो जानकारी है वो पूरी तरह से एक नया नजरिया देती है। वो जानकारी असल में इस पूरे अध्ययन का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मुझे भी ऐसा ही लगा। देखिए, स्रोत में आगे सनत कुमार संहिता के शिव रात्र खंड का उल्लेख किया गया है। उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ में जितनी भी आहुतियां दी जाती हैं वे असल में भगवान शिव को ही समर्पित होती हैं। जिसका सीधा सा मतलब है कि वे यज्ञ पुरुष हैं। एकदम सही। इसका निष्कर्ष यही निकाला गया है कि शिव ही यज्ञ पुरुष हैं। अब अगर हम इसे केवल एक कर्मकांड तक सीमित ना रखें और इसके पीछे के दर्शन को समझें तो एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। हाँ, क्योंकि इसी नोट में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन सूक्ति का भी जिक्र है, यज्ञो वै विष्णु। इसका मतलब है कि साक्षात यज्ञ ही भगवान विष्णु हैं। और यही इससे वो गणित का समीकरण सुलझता है। बिल्कुल, एक समीकरण की तरह ही है। एक तरफ ग्रंथ कहते हैं कि यज्ञ पूरी तरह से भगवान विष्णु का स्वरूप है और दूसरी तरफ उसी यज्ञ में आहुति ग्रहण करने वाले यानी उस यज्ञ की आत्मा या यज्ञ पुरुष भगवान शिव हैं। तो अगर विष्णु यज्ञ है और शिव यज्ञ पुरुष है तो इसका तार्किक और सीधा सा अर्थ तो यही हुआ कि इन दोनों के बीच कोई अलगाव है ही नहीं। यही वो बिंदु है जहां प्राचीन दर्शन हमारी आधुनिक सोच को चुनौती देता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अक्सर समाज में अलग अलग संप्रदाय रहे हैं जिन्होंने इन दोनों शक्तियों को अलग अलग खानों में बांटने की कोशिश की। हाँ, ये तो हम अक्सर देखते हैं। लेकिन जब हम इन मूल स्रोतों की गहराई में जाते हैं तो वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही परम वास्तविकता है जिसे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। मतलब ये एक की ऊर्जा के दो पहलू हैं। बिल्कुल, जब वो ऊर्जा ब्रह्मांड का पालन करती है तो विष्णु है और जब वो एक गहरे परिवर्तन या शून्यता का कारण बनती है तो वो शिव है। ये बहुत ही अद्भुत है। जो लोग इन्हें दो अलग अलग प्रतिद्वंदी शक्तियों के रूप में देखते हैं वे असल में इन ग्रंथों के मूल संदेश को ही मिस कर रहे हैं। सही कहा। अब शून्यता की बात आई है तो यहीं से हमारे नोट्स का दूसरा सबसे पेचीदा हिस्सा शुरू होता है। हाँ, वो तमस और महाशून्य का विज्ञान। स्रोत के अनुसार शिव को तमस का अवतार माना गया है। अब सामान्य बातचीत में जब हम तमस या तामसिक शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत आलस्य, सुस्ती, अज्ञानता या किसी तरह की नकारात्मकता आती है। ये एक बहुत ही आम धारणा है। लेकिन इन नोट्स में तमस को कुछ बहुत ही अलग और तकनीकी तरीके से समझाया गया है।
इसमें लिखा है कि तमस एक अपकेंद्रीय जड़ता या सेंट्रीफ्यूगल इनर्शिया है। ये विघटन, शून्यता और समय स्थान के सातत्य यानी टाइम और स्पेस कॉन्टिन्यूम के बिखराव की प्रवृत्ति है। ये सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है। ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा ऊपर से बाउंसर जाने वाली बात है। इसे आसान भाषा में कैसे समझा जाए? ये वाकई में बहुत ही गहरा दार्शनिक विज्ञान है। चलिए इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा पहिया है जो बहुत तेजी से घूम रहा है। ठीक है, एक घूमता हुआ पहिया। अपकेंद्रीय जड़ता या सेंट्रीफ्यूगल इनर्शिया भौतिक विज्ञान का वो बल है जो चीजों को केंद्र से दूर बाहर की तरफ फेंकता है। अगर वो पहिया घूमते घूमते इतनी तेज हो जाए कि वो टूट जाए तो उसके सारे टुकड़े बाहर अनंत में बिखर जाएंगे। ओहो, अब मैं समझ रहा हूं। ब्रह्मांड के संदर्भ में तमस वो बल है जो हर चीज को उसके अंतिम बिखराव या विघटन की ओर ले जाता है। ये नकारात्मक नहीं है, ये सृष्टि का एक अनिवार्य नियम है। मतलब एक समय आता है जब सब कुछ हाँ, जब सब कुछ, चाहे वो समय हो, स्थान हो, ग्रह हो या तारे हो, सब विघटित होकर वापस उसी शून्यता में लौट जाते हैं जहां से वे आए थे। अच्छा, तो तमस यहाँ कोई बुराई या आलस्य नहीं है, बल्कि यह वह अंतिम अवस्था है जहां हर तरह का निर्माण, हर तरह का आकार और रूप वापस एक खालीपन में समा जाता है। एकदम सही। नोट्स में से बौद्ध धर्म के महाशून्य के समान भी बताया गया है। सटीक कहा आपने। ये महाशून्य वह अवस्था है जहां कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ होने की संभावना उसी में है। इसे मानव चेतना के स्तर पर समझने के लिए स्रोतों ने सुषुप्ति का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। सुषुप्ति मतलब गहरी नींद की अवस्था। हाँ, ये उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो हमारे सोने के भी अलग अलग स्तर होते हैं। एक होता है जब हम सपने देख रहे होते हैं, तब भी हमारा दिमाग चल रहा होता है। उस समय मन पूरी तरह शांत नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन फिर एक अवस्था आती है जिसे हम डीप स्लीप कहते हैं, जहां कोई सपना नहीं होता, कोई विचार नहीं होता। जब हम उस गहरी नींद में होते हैं तो हमें ये भी पता नहीं होता कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, हम कहाँ सो रहे हैं या कितना समय बीत गया है। हमारे लिए समय और स्थान का पूरी तरह से विघटन हो जाता है। हाँ। और वही सुषुप्ति की अवस्था, वही मन का पूर्ण खालीपन, वास्तव में शिव की अवस्था है। उस गहरी नींद में कोई तनाव नहीं होता, कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक परम शांति होती है। और इसे कोई महसूस नहीं कर सकता? नहीं, इस सत्य को हमारी खुली आंखों से या हमारी इंद्रियों से महसूस नहीं किया जा सकता। हाँ। हमारी आंखें रूप देखना चाहती हैं, हमारे कान आवाज सुनना चाहते हैं, लेकिन ये महाशून्य रूप और आवाज दोनों से परे है। इसीलिए शायद इसे अंधकार या तमस कहा गया है। बिल्कुल, इसलिए नहीं कि ये डरावना है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी साधारण बुद्धि की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच सकती। ये हमारी समझ से परे है। ये सोचने में कितना अजीब लेकिन सुकून देने वाला लगता है कि जिस शून्यता या खालीपन से हम इंसान सबसे ज्यादा डरते हैं, ग्रंथों के अनुसार वही सबसे शुद्ध अवस्था है। ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। और यहीं से एक और विरोधाभास पैदा होता है। विद्यापीठ के नोट्स आगे बढ़ते हुए शिव के बिल्कुल विपरीत स्वरूपों पर चर्चा करते हैं। एक तरफ हमने अभी बात की कि शिव वह परम शून्यता है, वह मौन है, वह गहरी नींद जैसी शांति है। हाँ, वो उनका निराकार पहलू है। लेकिन दूसरी तरफ मंत्र मार्ग के रौरव ग्रंथ का जो संदर्भ यहाँ दिया गया है, वो कुछ और ही तस्वीर पेश करता है। हाँ, रौरव ग्रंथ और अन्य तांत्रिक ग्रंथों में उनके स्वरूप का वर्णन बहुत ही उग्र है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि वे शमशान में निवास करते हैं, मानव खोपड़ियां धारण करते हैं। फिर भैरव तंत्र का जिक्र आता है जहां उनका रूप बहुत ही भयानक और उन्मादी बताया गया है। वे देवियों, योगिनियों, राक्षसों और अलौकिक शक्तियों से घिरे हुए हैं। एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो यह एक बहुत ही डरावना दृश्य है। सच में। लेकिन फिर उसी स्रोत में आगे वराह मिहिर की बृहद संहिता का भी हवाला दिया गया है। उसमें शिव का वर्णन सभी प्रकार की समृद्धि देने वाले के रूप में किया गया है। ऐश्वर्यम ईश्वरादिच्छेद। और शिव शब्द का अपना मूल अर्थ ही मंगलकारी या शुभ होता है। तो यहाँ आपको विरोधाभास दिख रहा है? हाँ, मुझे ये विरोधाभास समझ नहीं आ रहा है। जो शमशान में है, जो खोपड़ियां पहने हैं, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है और वो समृद्धि कैसे दे सकता है? इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें प्रतीकों की भाषा को डिकोड करना होगा। ग्रंथों में शिव को अविद्या यानी अज्ञानता का नाश करने वाला बताया गया है। अविद्या का नाश? हाँ, अज्ञानता क्या है? यह मानना कि हमारा यह शरीर, यह दुनिया या अहंकार ही सब कुछ है।
शमशान वो जगह नहीं है जहां सिर्फ शरीर जलता है। तो दार्शनिक रूप से वो क्या है? दार्शनिक रूप से शमशान वह स्थान है जहां हमारी सभी झूठी पहचान, हमारे सभी भौतिक मोह और हमारा अहंकार राख में बदल जाता है। मतलब वो भयानक रूप असल में हमारे अहंकार और हमारे भ्रमों को डराने के लिए है। एकदम सही। जब तक इंसान अपने अहंकार और अज्ञानता से चिपका रहेगा, तब तक उसे सच्चा ज्ञान या सच्ची समृद्धि नहीं मिल सकती। शिव का वह उग्र रूप उस अज्ञानता का निर्दयता से नाश करता है। और जब अविद्या का नाश हो जाता है, जब इंसान अपने झूठे भ्रमों से मुक्त हो जाता है, केवल तभी उसे वास्तविक ऐश्वर्य या समृद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए विनाश करने वाला वह भयानक रूप ही अंततः सबसे बड़ा मंगलकारी बन जाता है। पुराने ढांचे को गिराए बिना आप नई और मजबूत इमारत नहीं बना सकते। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। जो रूप बाहर से विनाशकारी लग रहा है, वो भीतर से निर्माण का रास्ता साफ कर रहा है। बिल्कुल। इसी संदर्भ में नोट्स में एक और बहुत दिलचस्प बात है। एक तरफ तो शिव वो महाशून्य और मौन है, लेकिन दूसरी तरफ स्रोत बताते हैं कि अपनी शक्ति गौरी के माध्यम से वे सभी मंत्रों और मातृका चक्र के स्रोत भी हैं। ये ध्वनि और शून्यता का विज्ञान है। ये मातृका चक्र असल में क्या है? मातृका का अर्थ है ध्वनियों या अक्षरों की मूल माता। संस्कृत वर्णमाला के जो अक्षर हैं, जिनसे सभी शब्द और मंत्र बनते हैं, उन मूल ध्वनियों के समूह को मातृका चक्र कहा जाता है। अच्छा। ग्रंथ कहते हैं कि यद्यपि शिव स्वयं पूर्ण मौन है, लेकिन जब वे अपनी ऊर्जा या अपनी शक्ति गौरी के साथ जुड़ते हैं, तो उसी परम मौन में से ब्रह्मांड की सबसे पहली ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। वे ही सभी मंत्रों के जनक हैं। परम शून्यता से सबसे शक्तिशाली ध्वनियों का जन्म, ये अद्भुत है। और ये उनके साकार और निराकार रूपों से भी गहराई से जुड़ा है। हाँ, अब अगर हम रूपों के इस विज्ञान में थोड़ा और आगे बढ़ें, तो स्रोत में शिव पुराण और पद्म पुराण के हवाले से शिव के निराकार और साकार रूपों का बहुत ही तकनीकी विश्लेषण दिया गया है। ग्रंथों ने इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया है। शिव पुराण में शिव के दो मुख्य पहलुओं को निष्कल और सकल कहा गया है। निष्कल का अर्थ है निराकार, जिसका कोई रूप नहीं है, और सकल का अर्थ है साकार, जिसने शरीर धारण किया है। और मजे की बात यह है कि ये दर्शन इन दोनों को अलग-अलग नहीं मानता, बल्कि इनके संयोजनों की बात करता है। स्रोत बताते हैं कि सकल निष्कल और निष्कल सकल जैसे रूप भी होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि ध्यान किस पहलू पर अधिक केंद्रित है। हाँ, जैसे जब हम शिवलिंग की बात करते हैं, तो वो निष्कल या निराकार रूप का प्रतिनिधित्व करता है। वो एक प्रतीक है उस ऊर्जा का जिसका कोई चेहरा या हाथ पैर नहीं है। और वहीं दूसरी ओर जब हम नटराज या भैरव जैसे रूपों को देखते हैं, तो वे पूरी तरह से साकार यानी सकल रूप हैं। लेकिन स्रोत यहाँ एक बात साफ कर देते हैं कि ये सब उसी एक तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। वो महान शून्य भी वही हैं और ये पूरा साकार ब्रह्मांड भी वही है। अब अगर साकार रूप की ही बात चल रही है, तो मुझे पद्म पुराण वाला हिस्सा बहुत ही विवरणात्मक लगा। नोट्स के अनुसार ब्रह्मा द्वारा रुद्र को 8 नाम दिए गए थे, जिनमें से एक शिव है। और शिव पृथ्वी के अधिष्ठाता देवता यानी प्रिजाइडिंग डीटी के रूप में कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है कि 11 रुद्रों का जो समूह है, जिसे एकादश रुद्र कहते हैं, उनमें शिव दूसरे स्थान पर आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात वो है जब इन ग्रंथों में उनके साकार रूप का एक बहुत ही सटीक दृश्य वर्णन किया गया है। हाँ, वो दृश्य वर्णन बहुत ही प्रतीकात्मक है। बिल्कुल, वो हिस्सा तो जैसे दिमाग में एक पूरी पेंटिंग बना देता है। विवरण कहता है कि इस विशिष्ट साकार रूप में शिव की 3 आंखें और 4 भुजाएं हैं। उनके सिर पर जटामुकुट है। उनका रंग एकदम सफेद बताया गया है और उन्होंने सफेद वस्त्र ही धारण किए हुए हैं। ये शुद्धता का प्रतीक है। वे एक पद्मपीठ यानी कमल के आसन पर बिल्कुल सीधे खड़े हैं, जिसे ग्रंथों में समभंग मुद्रा कहा गया है। अब ये समभंग मुद्रा कोई सामान्य खड़े होने का तरीका नहीं है, है ना? समभंग का अर्थ है जहां शरीर का वजन दोनों पैरों पर बिल्कुल समान रूप से बटा हो, बिना किसी झुकाव के। ये पूर्ण संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। जब आप ब्रह्मांड के उस तत्व को दर्शा रहे हैं जो हर चीज का आधार है, तो वो पूरी तरह से संतुलित ही होगा। बिल्कुल। और उनके 4 हाथों में जो चीजें हैं, वे भी बहुत प्रतीकात्मक हैं। नोट्स बताते हैं कि उनके सामने का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और सामने का बायां हाथ वरद मुद्रा में है। और पीछे के हाथों में भी कुछ है? हाँ, पीछे के दाहिने हाथ में एक परशु यानी कुल्हाड़ी है
और पीछे के बाएं हाथ में एक मृग यानी हिरण है। हम अभय मुद्रा को समझते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। और वरद मुद्रा का मतलब है वरदान या कृपा देना। लेकिन एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में एक हिरण, ये संयोजन थोड़ा अजीब लगता है। इनका क्या अर्थ है? प्राचीन मूर्तिकला और ग्रंथों में कोई भी वस्तु बिना किसी गहरे अर्थ के नहीं होती। कुल्हाड़ी या परशु एक हथियार है जो काटने के काम आता है। दार्शनिक रूप से यह वो कुल्हाड़ी है जो हमारे सांसारिक बंधनों, हमारे मोह और हमारी अज्ञानता की जड़ों को काटती है। यह कठोरता का प्रतीक है जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और हिरण तो बहुत चंचल होता है। एकदम सही। हिरण यहाँ मानव मन की चंचलता का ही प्रतीक है। हमारा मन हमेशा एक विचार से दूसरे विचार पर हिरण की तरह छलांग लगाता रहता है। शिव के हाथ में हिरण होने का अर्थ है कि उन्होंने उस चंचल मन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। मन उनके हाथ में स्थिर है। ये रूप हमें बताता है कि यदि हम अपने बंधनों को काट दें और अपने चंचल मन को नियंत्रित कर लें तो हमें अभय और कृपा दोनों प्राप्त होती हैं। ये स्पष्टीकरण इस पूरी छवि को एकदम जीवंत कर देता है। ये सिर्फ एक देवता का रूप नहीं है, ये तो मानव मन को साधने का एक पूरा मैनुअल है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे सारांशित किया। तो चलिए, आज हमने इन विस्तृत स्रोतों से जो कुछ भी निकाला है उसे समेटने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि शिव और विष्णु के बीच का भेद सिर्फ एक भ्रम है। बिल्कुल। दोनों एक ही यज्ञ पुरुष हैं। हाँ, और हमने यह भी समझा कि तमस कोई आलस्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शून्यता और विघटन है। वो गहरी नींद जिसे हम सुषुप्ति कहते हैं, जहाँ परम शांति है। और हमने उनके उस डरावने रूप के पीछे छिपे मंगलकारी अर्थ को भी डिकोड किया, जो अज्ञानता को नष्ट करके समृद्धि लाता है। और इसके साथ ही हमने उनके निराकार और साकार रूपों के पीछे के विज्ञान को भी समझा। ये सारा ज्ञान ये साबित करता है कि शिव की अवधारणा किसी एक सीमित परिभाषा में बंधने वाली नहीं है। वो एक ही समय में शून्यता भी हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड भी। अब सवाल ये उठता है कि सूचनाओं की इस अंधाधुंध बाढ़ वाले आज के इस दौर में, जहां हम हर समय स्क्रीन से चिपके रहते हैं, इस ज्ञान की क्या प्रासंगिकता है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है। क्यों किसी को आज इन प्राचीन ग्रंथों के दर्शन को समझना चाहिए? आज के समय में इस ज्ञान की प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आज हमारा दिमाग लगातार सूचनाओं, तनाव और विचारों से ओवरलोड रहता है। हम हमेशा बाहर की तरफ भाग रहे हैं, कुछ न कुछ जमा करने में लगे हैं। ये अध्ययन हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति और ऐश्वर्य बाहर भागने से नहीं मिलेगा। वो तब मिलेगा जब हम सुषुप्ति की उस अवस्था को समझ पाएंगे, जब हम अपने दिमाग के शोर को बंद करके उस महाशून्य में उतर पाएंगे, जब हम अपने अज्ञान और अहंकार को शमशान में जला पाएंगे। केवल तभी हम असली समृद्धि को महसूस कर सकेंगे। वाकई बाहरी शोर को शांत करके भीतर के उस मौन को खोजना ही शायद आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस पूरे गहन अध्ययन के अंत में मैं एक ऐसे विचार के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा जो इन स्रोतों को गहराई से पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में गूंज रहा है। हालांकि ग्रंथों में इस पर सीधे तौर पर कोई बहस नहीं की गई है, लेकिन यह इन्हीं तथ्यों से उपजा एक बड़ा प्रश्न है। वो विचार क्या है? हमने भी देखा कि नोट्स के अनुसार शिव पूर्ण शून्यता है, तमस है, एक ऐसा महाशून्य जहां कोई हलचल नहीं है, वे परम मौन है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसी स्रोत में यह भी बताया गया है कि वही अपनी शक्ति गौरी के माध्यम से मातृका चक्र और सभी मंत्रों के मूल स्रोत भी हैं। सही बात है। तो विचार करने वाली बात यह है कि जो स्वयं पूर्ण मौन है, जो स्वयं एक खालीपन है, उसी के भीतर से इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और गूंजने वाली ध्वनियां यानी मंत्र कैसे जन्म लेते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये परम मौन ही वास्तव में सभी ध्वनियों का वास्तविक जनक हो? क्या सबसे शक्तिशाली और अर्थपूर्ण आवाज हमेशा उस परम शून्य से ही पैदा होती है? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर अकेले में विचार करना आपको एक अलग ही मानसिक धरातल पर ले जा सकता है। ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है। मौन और ध्वनि के बीच का ये रिश्ता ही शायद इस ब्रह्मांड की रचना का सबसे बड़ा रहस्य है। इस पर चिंतन करना अपने आप में एक ध्यान की तरह है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसी गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे इस बौद्धिक सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। जल्द ही एक और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरेंगे।